दोस्तों, राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आज 21 जुलाई 2023 को स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। स्थानांतरण में दोस्तों क्या क्या है, क्या यह तृतीय श्रेणी शिक्षकों से संबंधित है, क्या इसके आधार पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी स्थानांतरण होंगे। तो दोस्तों, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के इसमें स्थानांतरण होंगे या नहीं होंगे। पहले जान लेते हैं दोस्तों कि ये स्थानांतरण नीति क्या है। दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम के कर्मचारी जो हैं उनके जिले से बाहर स्थानांतरण किए जाएंगे उसके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर, और इसकी अधिसूचना 6 जून 2023 को जारी की गई थी। उसके बाद में दोस्तों आज अब इससे संबंधित स्थानांतरण नीति बना दी गई है। क्या है देख लेते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 के तहत राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा गठित है तथा भर्ती जिलेवार किए जाने का प्रावधान है। जिला कैडर से अंतर जिला स्थानांतरण के क्रम में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 8 जून 2016 से नियम 290 का संशोधन कर उपनियम 2 के पश्चात परंतु जोड़ा गया है, जो निम्नानुसार है। परंतु अधिनियम की धारा 89 की उपधारा 2 के खंड 1 और 4 में विनिर्दिष्ट पदों के कर्मचारियों को उस जिले से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, जो पद उपधारा 2 के खंड 1 और 4 में हैं उनको जिले से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जिस जिले में उनकी नियुक्ति हुई है। ऐसा यहाँ पर संशोधन करके 8 जून 2016 की अधिसूचना में जोड़ा गया था। अब जो ये संशोधन किया गया था उसके अनुसार दोस्तों अंतर जिला जो स्थानांतरण था वो प्रतिबंधित हो गया था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89 की उपधारा 2 के खंड 1 और 4 में वर्णित पदों की कर्मचारियों की अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानांतरण की आवश्यकता होने से राज्य सरकार द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण का शिथिलन प्रदान किए जाने की स्थिति में अग्रिम कार्रवाई हेतु निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों, जो ये है परंतु जोड़ा गया था उसमें शिथिलन प्रदान किए जाने पर स्थानांतरण होंगे, और ये स्थानांतरण किस नीति के आधार पर होंगे वो यहाँ पर दी गई है। अंतर जिला स्थानांतरण से प्रतिबंधित पदों की कर्मचारियों की श्रेणियाँ निर्धारित करते हुए राज्य सरकार द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण किया जा सकेगा। कर्मचारियों की श्रेणियाँ बनाई जाएंगी और उसके आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में समायोजन पर विचार किए जाते समय निर्धारित वरीयता क्रम में प्रकरण पर विचार किया जाएगा। जब दोस्तों एक जिले से दूसरे जिले में ये स्थानांतरण किए जाएंगे पंचायती राज कर्मचारियों के, तो उसमें क्या क्या वरीयता दी जाएगी वो यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। सबसे पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मेडिकल बोर्ड सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग जैसे कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी के गंभीर अथवा अन्य प्राण घातक रोग से जो ग्रसित हैं, ऐसे कार्मिक या जिनके पति व पत्नी अविवाहित होने में उनके माता पिता अथवा उनके स्वयं की जाइंदा संतति। मतलब साहब है दोस्तों, जिन कर्मचारियों को कुछ ऐसी बीमारी है जो कि मेडिकल बोर्ड से असाध्य रोग मान लिए गए हैं, वो चाहे कर्मचारी की स्वयं की बीमारी हो या उसके पति की या उसके पत्नी की बीमारी हो, या यदि वो कर्मचारी अविवाहित है तो ऐसी स्थिति में उसके माता पिता अथवा उसके जो संतति है, उसके जाइंदा जो संतति है, उसके ये बीमारी होने की कंडीशन में भी प्राथमिकता दी जाएगी सबसे पहले। दूसरी प्राथमिकता देख लेते हैं दोस्तों। दिव्यांगजन जो अपना कार्य स्वयं करने में सामान्यतः अक्षम है, 70% से अधिक प्रमाणित निःशक्त हैं, ऐसे कर्मचारियों को दूसरी वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में विधवा और परित्यक्त महिलाओं को दी जाएगी। उसके अंत में चौथे नंबर पर महिलाओं जिनके पति अन्य जिले में राजकीय पद पर हैं, ऐसी महिलाओं को ट्रांसफर में वरीयता दी जाएगी। 5वें नंबर पर अन्य ऐसे प्रकरण जिसे राज्य सरकार के द्वारा प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण वांछनीय माना जाए। दोस्तों, ये जो 5वां नियम है यही महत्वपूर्ण है, जिसे सरकार ने मान लिया है उसे प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण कर दिया जाएगा प्राथमिकता करते हुए। दोस्तों, पहले 4 प्राथमिकता दे दी जाएगी, उसके बाद में सरकार जिसे प्रशासनिक मानेगी उसको यहाँ पर वरीयता देगी। मतलब सीधी सी बात है, यदि कहीं पर ट्रांसफर होने वाला है, यदि उस वहाँ पर आने के लिए कोई असाध्य रोग से पीड़ित
दिव्यांगजन, विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं या ऐसी महिलाएं जिनके पति अन्य राजकीय पद पर हैं, यदि ये उपलब्ध हैं और इनको जगह नहीं दी जाती है ट्रांसफ़र की, बल्कि 5वें नंबर वालों को दी जाती है, तो ऐसे केस में दोस्तों ये ऊपर के 4 क्रम वाले इसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं या न्यायालय की शरण ले सकते हैं। उपरोक्त नीति निम्नलिखित शर्तों के तहत संचालित होगी। अभी नीति तो बना दी गई है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ शर्तें लगा दी गई है। इसमें दोस्तों जो पहली शर्त है वो यही है कि आप यदि एक ज़िले से दूसरे स्थान पर जिस ज़िले में जा रहे हैं, उस ज़िले में यदि आपके पद के अनुरूप कोई पद रिक्त है तो ही आपका स्थानांतरण किया जाएगा। दूसरा है अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों का अंतर जिला स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र में ही किया जाएगा। अब दोस्तों जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनका ट्रांसफर अनुसूचित क्षेत्र में ही किया जाएगा, ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। अंतर जिला स्थानांतरण उपरांत किसी भी कार्मिक द्वारा वरिष्ठता के क्रम में कोई अतिरिक्त मांग नहीं किए जाने का वचनबद्ध पत्र देना होगा। मतलब अंतर जिला जब स्थानांतरण हो जाएंगे तो वरिष्ठता के क्रम में वह कोई मांग नहीं करेगा कर्मचारी, ऐसा उसको एक पत्र देना पड़ेगा, वचनबद्ध मतलब शपथ पत्र देना पड़ेगा। अंतर जिला स्थानांतरण उपरांत पदस्थापन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम अंतर्गत सक्षम स्तर पर किया जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 की उपधारा 2 के खंड 4 के अंतर्गत वर्णित श्रेणी हेतु कर्मचारी की वरिष्ठता के क्रम में वरिष्ठता संबंधी प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम नियम 1996 के नियम 291 के अनुरूप होंगे। 291 का जो नियम है उसमें क्या है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। यह है दोस्तों 291 नंबर का नियम है। स्थानांतरण पर वरिष्ठता में क्या स्थिति होगी। यदि स्थानांतरण कर्मचारी की प्रार्थना पर किए जाते हैं तो उसकी वरिष्ठता उस संवर्ग की वरिष्ठता सूची के अंत में नियत की जाएगी जिससे वो संबंधित है। मतलब यदि स्वयं कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी प्रार्थना के अनुसार अन्य जिले में ट्रांसफर होकर के जाता है तो जो उसकी वरिष्ठता है वो अंत में ऐड की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यदि स्थानांतरण प्रशासनिक या अन्य कारणों से किया जाता है तो उसकी वरिष्ठता उसी पद पर उसके निरंतर अधिष्ठायी सेवाकाल के आधार पर नियत की जाएगी। मतलब उसकी वरिष्ठता यहाँ पर लैप्स नहीं होगी। दोस्तों जब स्वयं के आवेदन के आधार पर जिला बदलता है तो वरिष्ठता सूची में उनको अंत में रखा जाता है। यह है 291 का नियम। और वापस से चलते हैं ट्रांसफर नीति की ओर। धारा 89 की उपधारा 2 के खंड 1 में वर्णित श्रेणी की वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर निर्मित होने से वरिष्ठता राज्य स्तरीय सूची अनुरूप रहेगी। 5वां जो शर्त है उसको देखते हैं। इस नीति के अंतर्गत किए गए कर्मचारी के स्थानांतरण स्वैच्छिक आधार पर होने से कर्मचारी को यात्रा भत्ता, कार्यग्रहण, अकाल अथवा स्थानांतरण पर मिलने वाला कोई परिलाभ देय नहीं होगा। अब ये तो आप पहले भी जानते हैं दोस्तों, यदि आप स्वयं अपनी इच्छा अनुसार अपना प्रार्थना पत्र देकर के ट्रांसफर का आवेदन करते हैं तो आपको यात्रा भत्ता, कार्यग्रहण काल अथवा स्थानांतरण पर मिलने वाला कोई भी परिलाभ देय नहीं होता है। यदि सरकार प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण करती है तो आपको यह लाभ देय होते हैं। जिले में निर्धारित श्रेणी की रिक्तियों हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से ली गई सूचना के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। कार्मिक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने के पश्चात ही अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेगा। कार्मिकों को SSID के माध्यम से ही स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। स्थानांतरण पदस्थापन आदेश राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटने पर जारी होंगे। तो दोस्तों अभी प्रतिबंध बना हुआ है, प्रतिबंध हटने का जब ऑर्डर जारी हो जाएगा उसके बाद ही स्थानांतरण किए जाएंगे। तो दोस्तों ये है वह लेटर जिसमें स्थानांतरण नीति बनाई गई है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली ये कि ये जो स्थानांतरण नीति बनाई गई है ये पंचायती राज के जो कर्मचारी है, कौन कौन से कर्मचारी हैं ये कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर नियम 290 के उपनियम 2 अधिनियम की धारा 89 की उपधारा 2 के खंड 1 और 4 में निर्दिष्ट पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो प्राइमरी विद्यालय के जो टीचर्स होते हैं प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा के वो पंचायती राज में आते हैं। अब कौन कौन आते हैं मैं आपको एक बार यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देता हूँ। जिले में निर्धारित ये जो शर्त है 6 नंबर की उसको यदि अपन देखते हैं, जिले में निर्धारित श्रेणी की रिक्तियों हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से ली गई सूचना के आधार पर
स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। तो दोस्तों जो ये स्थानांतरण से संबंधित जानकारी है वो यहाँ पर किससे ली जाएगी? जिला परिषद से। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, तृतीय श्रेणी जो ग्रामीण सेवा के टीचर्स हैं वो भी सीईओ जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा स्टाफिंग पैटर्न जब भी बंद होता है तो उसकी काउंसलिंग तो जिला अधिकारी करवाते हैं प्रारंभिक शिक्षा के, परंतु उस पर जो फाइनल कार्रवाई होती है वो सीईओ जिला परिषद के माध्यम से होती है। यही कारण है कि अभी जब भी लास्ट बार स्टाफिंग पैटर्न किया गया था दोस्तों, तो जिला शिक्षा अधिकारियों ने काउंसलिंग कर दी थी, पदस्थापन स्थान दे दिए थे, परंतु उसके बावजूद भी जब तक कि जिला परिषद में मीटिंग नहीं हो गई और उसको पारित नहीं कर दिया, जब तक साइन नहीं हो गए, तब तक स्टाफिंग जिन प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के किए गए थे उनको पोस्टिंग नहीं दी गई थी। इसलिए स्पष्ट है दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा के जो टीचर्स हैं वो पंचायती राज अधिनियम में आते हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि कार्मिकों को एसएसओ आईडी के माध्यम से ही स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफ़र के आवेदन हैं वो एसएसओ आईडी से लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग में स्टाफ विंडो चलती है दोस्तों, जो कि अलग से है। आपने कई बार देखा होगा जो एपार है वो कई कर्मचारियों के लिए एसएसओ आईडी से किया जाता है, परंतु शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए वो स्टाफ विंडो से भरा जाता है। इसी प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि जो ट्रांसफ़र के आवेदन हैं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के वो स्टाफ विंडो के माध्यम से लिए जाएंगे और हो सकता है उसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा या निर्देश जारी किए जाएंगे। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं दोस्तों सीधा पंचायती राज नियम 1996 पर सीधा चलते हैं। ये है दोस्तों, अभी ऊपर आते हैं, ये आ गए। ये है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 में। इसमें अब आपको बताता हूँ कुछ पोस्ट जो दी गई है वो यहाँ देखें दोस्तों, मंत्रालय एवं अधीनस्थ सेवा पद अनुसूची अगले पृष्ठ पर देखें। यहाँ पर ग्राम सेवा ये देखें मंत्रालय एवं अधीनस्थ सेवा पद अनुसूची। तो यहाँ पर देखें दोस्तों इस सेवा में कौन कौन से पद हैं ये देखें। पंचायत प्रसार अधिकारी है, इसी प्रकार से वरिष्ठ लिपिक है, कनिष्ठ लिपिक है, ग्राम सेवक है, और यहाँ पर 5 नंबर पर देखें स्पष्ट लिखा गया है प्राथमिक शाला अध्यापक, जो कि यहाँ पर इसकी जो योग्यता दी गई है सीधी भर्ती हेतु योग्यता वो यहाँ पर है सीनियर सेकेंडरी वो बेसिक एसटीसी उत्तीर्ण। अब दोस्तों जैसे कि आपको सबको पता है, सामान्य सी जानकारी है कि जो एसटीसी या बीएसटीसी वाले होते हैं वो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो बीएड वाले होते हैं कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को सामान्य जानकारी है। हालांकि सरकार ने कुछ व्यवस्था ऐसी की हुई है कि बीएड वाले कक्षा 6 से 8 तक के लिए लेवल 2 पर उनको पोस्टिंग दी जाती है, परंतु पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर यह स्पष्ट है कि प्राथमिक शाला के अध्यापक बीएसटीसी वाले होते हैं। अब बीएड वाले भी चूंकि स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत आपकी जो स्टाफिंग पैटर्न हुआ था बीएड वालों का लेवल 2 वालों का, उसका जो काउंसलिंग कर दी गई थी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, उसको जिला परिषद के द्वारा अप्रूव किया गया था। इसलिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि यह जो लेवल 2 का पोस्ट है वो भी पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत आती है। तो इससे ये तो स्पष्ट है दोस्तों कि जो ये स्थानांतरण नीति है जो कि मैंने आपको अभी बताई है, यह टीचर्स के लिए भी लागू होगी, और यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने ये स्थानांतरण नीति लागू कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब बहुत जल्दी ट्रांसफ़र से बैन खुलेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जब ट्रांसफ़र पर से बैन खुलने की बारी आई है इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफ़र के नियम जारी किए गए हैं, वरना ट्रांसफ़र के नियम जारी क्यों किए जाते। तो दोस्तों आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा पाए होंगे या समझ पाए होंगे कि स्थानांतरण की जो नीति है उसके नियम क्या हैं, और स्थानांतरण की नीति ग्राम सेवक इत्यादि के अलावा टीचर्स पर भी यह लागू होगी। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।